ये गाड़ियाँ करंट में परमिट भैया कह रहे हैं वो यहीं पे आएगा, आप यहीं पे गाड़ी भरेंगे। तो रेडी है आप? क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। जैसे हो जाती है फोटो की बहुत देखो दौड़ानी। हेलो गाइस, कैसे आप सब? नमस्कार, आप सभी को स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जोन सोनिका शो ब्लॉग्स। और अभी हम हैं रामनगर के पास में, क्योंकि हम फाटो जोन जा रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी तो थोड़ी देर रुके हुए हैं, लस्सी वगैरह ले लेते हैं। और कैसा रहता है आज का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहले तक तो हम जितनी बार भी फाटो जोन गए हैं हमें एलिफेंट्स की अच्छी साइटिंग हुई है। लास्ट टाइम हमें बर्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी और एलिफेंट्स की साइटिंग बहुत अच्छी हुई थी। आज होप है कि टाइगर मिल जाए, तो देखते हैं, उसी होप में आज जा रहे हैं। ये तो मेरे साथ में हैं शिव जी और साथ में है मेरी मम्मी। तो मम्मी को भी वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उन्हें सफारी करना बहुत पसंद है। तो सफारी करना हर किसी की बस की बात भी नहीं होती है, पेशेंस बहुत चाहिए होता है। 4 घंटे आपको जंगल के अंदर रहना है, चाहे धूप है, चाहे आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो बहुत सी चीज़ों में कंट्रोल करना होता है और पेशेंस के साथ वेट करना होता है टाइगर के लिए। वो हर कोई नहीं कर पाता है। तो मम्मी को इंटरेस्ट है मेरी बहुत ज़्यादा, तो जब भी वो कहती हैं कि टाइम लगेगा तो मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, तो आज वो हमारे साथ आई हैं। जो फाटो ज़ोन है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क का ज़ोन नहीं है, वो है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो फॉरेस्ट है उसी से सटा हुआ ज़ोन है, जिसका नाम है फाटो इको टूरिज़्म ज़ोन। तो अब हम फाटो के गेट पर पहुंचने वाले हैं। आज अपनी गाड़ी से ही आए हैं। रास्ता कुछ ऐसा है, मालधन तक तो ठीक है, उसके बाद रोड काफ़ी ख़राब है। रामनगर से 10-15 किलोमीटर पड़ता है फाटो का गेट। और दिन तो हम रामनगर में ही गाड़ी पार्क कर लेते हैं, वहाँ से उनके साथ जिप्सी में आते हैं, क्योंकि साबू भाई जो हमारे ड्राइवर हैं जिप्सी के, वो भी रामनगर से ही आते हैं। लेकिन आज परमिट का थोड़ा दिक्कत है कि टाइम पर पहुँच के परमिट लेना है, और जिप्सी गाड़ी वहीं नंबर पर खड़ी है हमारे। और हम पहुंच गए हैं गेट में, 5th नंबर पे हमारी गाड़ी लगी हुई है। अब परमिट ले लेंगे 2:30 बजे तक। तो रेडी हैं आप? हाँ मैं रेडी। तो मम्मी को भी सफारी बहुत पसंद है, सफारी करना, वाइल्ड लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है मम्मी को। तो आज क्या क्या देखना चाहते हो जंगल में? डियर और टाइगर वगैरह सभी कुछ देखना चाहती हूँ। एलिफेंट भी? एलिफेंट भी, जो दिख जाए। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि इनको टाइगर ही देखना है। तो सिर्फ 5 ही परमिट बचे थे, जिनकी गाड़ी पहले पहुंचती जिप्सी उनके ही परमिट कटते। और 2:30 बजे से परमिट्स मिलेंगे। हम 2 बजे यहाँ पहुँच के, गाड़ी हम पहले लगवा चुके थे, सबू भाई ने अपनी गाड़ी यहाँ लगाई और फिर चले गए थे रामनगर। और अगर हम नहीं पहुँच पाते टाइम से, कोई और गाड़ी पहुँच जाती, कोई और गेस्ट पहुँच जाते, तो फिर उनको एंट्री मिल जाती, इसलिए टाइम से पहुँचना बहुत ज़रूरी था। ये गाड़ियाँ करंट में परमिट भैया कह रहे हैं वो यहीं पे आएगा, आप यहीं पे गाड़ी भरेंगे और यहीं पे वो करेंगे। तो हम बस वेट कर रहे हो, जैसे ही बांटेंगे। हाँ, साहू भाई उधर ही है। बर्ड देखी जा रही है और रेडी है। हम लोग बस 2:30 बजने वाला है, 2:30 बजते परमिट मिलेगा और 2:45 बजे एंटर हो जाएंगे ना। हाँ, और एंट्री गेट है। अभी आई है जिनको परमिट की ज़रूरत है, ये सारी करंट बुकिंग वाली गाड़ियाँ हैं शायद। जिनकी परमिट ऑलरेडी है वो तो आराम से आएंगे। हाँ, और साहू भाई बोल रहे थे 5 ही परमिट्स हैं जो करंट बुकिंग में है। और देखिए गाड़ियाँ 1 2 3 4 और ये रही 5। और परमिट आ चुका है, जल्दी से जा रहे हैं। तो जो ये फाटो ज़ोन है ये जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ था, ओपन हुआ था, और हम तब से ही कंटिन्यूसली यहाँ आए हैं फाटो ज़ोन में। स्टार्टिंग में तो यहाँ साइटिंग ना के बराबर थी, नहीं थी, बट हाल फ़िलहाल में यहाँ साइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ के टाइगर्स थोड़ा शाय थे, अब यूज़ टू भी हो गए हैं, और फीमेल्स की साइटिंग थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर।
एक तो जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है उसके पास में भी एक फ़ीमेल है और उसकी साइटिंग उतनी ज़्यादा नहीं है। जो हाल फ़िलहाल में सबसे ज़्यादा साइटिंग दे रही है वो है त्रिशूली नाम है उसका। उसका एरिया जो है वो है ग्रीन वाटर होल और पिंक वाटर होल के आसपास का। और उसके पहले 3 कब्स थे बट 2 सर्वाइव नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। उसका एक ही कब है जिसके साथ अक्सर वो दिखती है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो दिख जाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर सफारी में आपको दिखे। बच्चे के साथ वो कभी कभी दिखती है, वो अकेले ही ज़्यादा दिख रही है। तो हम उसी की होप में आए हैं, क्या पता आज हमें बच्चे के साथ दिख जाए वो। दौड़ के आगे एकदम क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। और फाटो जोन में बर्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा एरिया है। आप अगर बर्डिंग के शौकीन हैं तो आप बर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एलिफेंट्स की बहुत अच्छी साइटिंग हो जाती है। काफ़ी सारे एलिफेंट्स भी आते हैं, हर्ड में आते हैं। एलिफेंट ने क्रॉस कर दिया है तो आप जा सकते हैं। देखो बच्चों के साथ में एकदम अग्रेसिव हो जाती है, प्रोटेक्ट की बहुत बिल्कुल। अब देखो दौड़ाने के लिए तैयार हो रहा है। वो जब पूरा अंदर को चली जाएगी ना बच्चा इधर को क्रॉस करने जा रही है वाटर पूल में चेक करने के लिए। ग्रीन वाटर पूल कर लो। जैसा कि मैंने आपको बताया था और हमेशा बताती आई हूँ कि ये ज़ोन जो है बर्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत रिच है। काफ़ी सारी बर्ड्स आपको नई और काफ़ी सारी देखी हुई बर्ड्स यहाँ पे मिल जाएगी। बट उनकी बहुत अच्छी साइटिंग आपको हो जाएगी, बहुत अच्छी पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हैं, वीडियोज़ आप बना सकते हैं। तो अभी तो हमें यहाँ पर ये जो एमरल्ड डव है ये दिखी थी लाइट में, धूप में बहुत सुंदर लगती है। और फिर वुली नेक्ड स्टोर्क भी आया था पेड़ में जो बैठा हुआ था, और ड्रोंगो भी थी। टर्टल्स यहाँ पर काफ़ी सारे हैं और काफ़ी सारी डव्स हैं। बाकी पैराडाइज फ्लाई कैचर मेल फीमेल दोनों ही बहुत सुंदर लगती हैं। मेल तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है और वो पानी में आता है नहाने के लिए। तो उसके काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी वीडियोस भी मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया। लास्ट व्लॉग जो फाटो का था वो शेयर किए थे आप लोगों के साथ में। और तब तक हमने जब तक सोचा और किसी चीज़ की साइटिंग नहीं हो रही तो अभी हम बर्डिंग कर लेते हैं। डियर्स भी आएंगे अभी पानी में, पिकॉक्स आएंगे और बहुत सारे और एनिमल्स भी आएंगे। जंगल फाउल यानी कि जंगली मुर्गी का कलर कितना सुंदर लगता है लाइट में। सद्दाम भाई, सद्दाम भाई, रास्ता खाली करवा दो यार, चलना है। यहाँ पर लगा दो। और यहाँ से भी जंगली मुर्गियों की पूरी फैमिली आ रही है, मतलब फीमेल मेल। अच्छा ये भी फीमेल है, मुझे लगा बच्चे भी हैं साथ में। ये कौवा भी यहाँ स्टॉप लेने आए हैं पानी पीने के लिए और अपना खाना लेके चला गया अभी।
और यह लीफ बर्ड, वैसे तो मैंने लीफ बर्ड देखी है बट ये वाली लीफ बर्ड मैंने पहली बार देखी। यहाँ पर अभी टाइगर तो नहीं आया बट एलिफेंट आया है। ये फ़ीमेल है और ये शायद वही है जो बच्चे के साथ क्रॉस कर रही थी उस वक्त, बट ये अकेले आई है अभी वाटर होल में। और देखिए गर्मी में पानी भी पी रही है, नहा भी रही है और मड बात करेगी और फिर मिट्टी लगाएगी अपने शरीर में, क्योंकि ऐसा करने से इनके शरीर को ठंडक रहती है। और क्योंकि काफ़ी पैदल चलते रहते हैं तो बीच बीच में ये इसी तरीके से पहले अपने शरीर को पूरा भिगाते हैं, मतलब नहाते हैं, फिर मड बात करते हैं और फिर मिट्टी लगाते हैं शरीर में ताकि गर्मी ना लगे। और बच्चा भी आ गया अब साथ में। यह है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। इसे आप काफ़ी कॉमनली देख ही लेते होंगे अपने घर के आसपास। वुडपेकर का बच्चा लग रहा है। इस बर्ड का नाम है लाफिंग थ्रश और बहुत सुंदर लगती है बर्ड भी। ये ग्रुप में आती है, अकेले कम ही देखी जाती है, कई सारी आई हुई हैं इसके साथ में। यह स्टारलिंग, बर्ड का नाम है ब्राह्मण स्टारलिंग। और इसके बाल जो पर इसका हेड है बहुत ही स्ट्रेंज मुझे लगता है, क्योंकि इसके बाल ऐसे लंबे से हैं और इसीलिए इसका नाम ब्राह्मण स्टारलिंग है। ये फिर से पैराडाइज फ्लाई कैचर मेल पानी में आया है नहाने के लिए। कॉल है आप देख ही सकते हैं गर्मी से सभी कितने बेहाल हैं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है इस वक्त में और सभी बर्ड्स एनिमल सब पानी के पास आ रहे हैं। अब वेट है तो बस टाइगर का। टाइग्रेस पता नहीं अभी कहाँ है, क्योंकि हाथियों का मूवमेंट भी है। हर्ड में चलते हैं तो बच्चा है उसके साथ में, तो एकदम से लेके नहीं निकलती है वो। इधर बुलबुल है और बाकी कुछ छोटी छोटी बर्ड्स है जो इतने साफ से दिख नहीं रही है। और फ्लाई कैचर भी है
लीफ बर्ड है। कई बर्ड्स के नाम बताना मैं भूल जा रही होंगी क्योंकि इतनी सारी बर्ड्स हैं जो एकदम एकदम याद आ रहा है और सडनली बता पा रही हूँ, वरना वीडियोस बना रही हूँ बस ऐसे ही। और जंगल फॉल कॉल कर रहा था, हम सोचे थे कोई मूवमेंट होगी, लेकिन फिर हमने इसको देखा, ये चेंजेबल हॉक ईगल, इसको देख के कॉल कर रहा हुआ है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। कॉल कौन कर रहा है? जंगली मुर्गा ईगल को देख के कर रहा है। ऊपर बैठा है, ईगल बैठा है ना ऊपर पेड़ में। तो जंगली मुर्गियाँ कंटिन्यूसली कॉल्स कर रही हैं, जिसे आप अलार्म कॉल्स या वार्निंग कॉल्स भी कह सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है ईगल से। तो चेंजेबल हॉक ईगल को तो मैंने एक बार जंगली मुर्गी पकड़े हुए भी देखा था पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, और वहाँ पर कंटिन्यूसली कॉल्स चल रही थी यही जंगली मुर्गियों की। और जो सांप हैं, नेवले हैं, बाकी के एनिमल्स हैं छोटे, और जैसे फ़िशेस हैं, बड़ी फ़िश हो गई, ये सब चेंजेबल हॉक ईगल आराम से इनको अपना शिकार बना लेता है। सिर्फ जंगली मुर्गियाँ ही नहीं, मोर भी इसको देख के डर के भाग गया, और बाकी बर्ड्स भी यहाँ से सब गायब हैं अभी। और देखिए ईगल की वजह से मंगूस भी कितना डर रहा है पानी पीने आने के लिए। आज हमें एक रेयर बर्ड देखने को मिली है, ये है ब्लैक कैप्ड मोनार्क, और बहुत ही रेयर साइटिंग है इसकी। और यहाँ तो आज पहली बार ही दिख रही है इस सीज़न में, तो इससे पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पता चला कि ये आज ही दिखी है। और अभी ग्रासलैंड में जस्ट पीछे किसी ने टाइगर देखा लेटे हुए, और वहाँ गाड़ियाँ एकदम से बढ़ गई, तो कहते कि वहाँ से मूव किए हैं। तो हम वेट कर रहे थे कि क्या पता यहीं टाइगर वापस आए। पानी पीने अलर्ट तो दिख रहा है। वहाँ नहीं आएगा पानी, पीछे कॉल हो रही है, पानी अलर्ट है। तो सांबर डियर पानी पीने तो आना चाहता है, बट डर भी रहा है थोड़ा, और कॉल्स हो रही थी, वार्निंग कॉल्स हो रही थी स्पॉटेड डियर्स की। तो सांबर डियर का ये होता है ना, भले कॉल सुन ले या उसे स्मेल भी आए, लेकिन फिर भी वो कंफर्म करने के लिए आता है टाइगर के आसपास, और जब तक वो टाइगर को देखता नहीं है तब तक कॉल करता नहीं है। इसीलिए सांबर डियर की कॉल जो होती है, अलार्म कॉल या वार्निंग कॉल जो आप कहते हैं, वो बिल्कुल कंफर्म इसीलिए मानी जाती है क्योंकि वो टाइगर को देखकर ही कॉल करता है। तो हमें जैसा कि पहले ही पता चल चुका था कि ग्रासलैंड में टाइग्रेस लेटी हुई है, बट हम वेट कर रहे थे कि वाटर होल में आएगी, क्योंकि ऑलरेडी ग्रासलैंड के पास में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो हमने काफ़ी देर वेट किया, बट हमारा सफारी टाइम एंड होने वाला था, तो हम उससे ज़्यादा वहाँ पर वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हम उसी जगह पर आ गए जहाँ पे टाइग्रेस लेटी हुई थी। तो हमने सोचा कि हम वहीं पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइग्रेस को देखना भी इतना बड़ा टास्क था, मतलब रिकॉर्ड करना तो फिर बहुत दूर की बात थी, पहले तो देखना ही बहुत बड़ा टास्क था, खुद भी देखना था, फिर मम्मी को भी दिखाना था, और लोगों से रिक्वेस्ट भी करनी थी कि अब जगह छोड़ दें, क्योंकि काफ़ी देर से देख रहे थे। हमारे पास बिल्कुल टाइम था नहीं कि हम सफारी के लिए और यहाँ पर और वेट कर सके टाइग्रेस को देखने के लिए।
बता दो चलना मतलब। यहाँ पे बैठी है टाइग्रेस, कब तो अभी दिख नहीं रहा है, वो उठने वाली है वैसे भी। और अभी हो गए कि वो चलेगी, होप है अब वो मूव करेगी तो उसके और अच्छे आएगा। बहुत भीड़ हो गई थी तो हम लोगों ने कहा कि एक राउंड मार के आते हैं। अभी वो लेटी हुई है, बच्चा नहीं दिखा है, टाइग्रेस दिख गई है, बहुत ही सही। तो जो हमें लग रहा था कि उठेगी वाटर होल में आएगी, तो वो कैसे आती जब इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, उसे चलने का रास्ता नहीं है, तो वो कैसे आती। अंदर ही अंदर भी अगर आती तो इतना ज़्यादा शोर है, और ऐसे में वो बच्चे को तो नहीं लाती इस वक्त। तो हमने सोचा कि अब तो मुश्किल ही है इसका उठना, जितना भी रिकॉर्डिंग हो सकती है, जैसे भी हो सकती है कर लेते हैं रिकॉर्ड, क्योंकि अपने व्लॉग के लिए तो चाहिए ही रिकॉर्डिंग, वरना यहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब होते जा रही थी। तो यहाँ के टाइगर टाइग्रेस को भी आदत पड़ ही चुकी है लोगों की और शोर की, बट अभी बच्चे को आदत नहीं है, तो इसीलिए बच्चा एकदम से निकल कर नहीं आता है बाहर, और ये आराम से फिर से सो गई थी। तो अब हमने यही सोचा कि अब चलते ही हैं यहाँ से, इतनी रिकॉर्डिंग तो ले रही है, और फिर इतने शोर में यहाँ पर रुक कर भी अब क्या ही करें। मस्त सो रही है। तो ये जिस तरह से उठ के बार बार उस तरफ को देख रही थी, तो शायद ये अपने बच्चे को ही देख रही थी, बच्चा इसके पास में ही होगा जी। अभी जाएंगे फिर से, या गए थे या नहीं अभी तो नहीं पता, सफारी टाइम में तो नहीं आए थे, बट ग्रीन वाटर होल में ही जाएंगे माँ और बच्चा दोनों। और ज़्यादातर ये जब टैंकर आता है ना, यहाँ पे मैन मेड वाटर होल्स हैं, तो पानी इनमें काफ़ी कम हो गया है, मतलब ख़त्म ही हो जाता है, तो टैंकर से पानी भरा जाता है, तो शायद वो ठंडा ठंडा पानी रहता होगा, तो ये बाद में उसमें बैठने के लिए जाते हैं। हम जब फ़ाटो आए थे, इससे कब मैंने व्लॉग बनाया था फ़ाटो का, उससे पहले वाले जो व्लॉग, मतलब अब से पहले वाले व्लॉग में जब मैंने बताया ही था आपको कि टैंकर जब गया, हमें लगा था कि ये मूव नहीं करेगी टाइग्रेस या उसका बच्चा। जब टैंकर गया वहाँ पानी भरा, तब टाइग्रेस और उसका बच्चा वहाँ गए। तो अब समय आ गया है इनको बाय बाय कहने का। बस जैसे तैसे वीडियो बना लिया, अब इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते, आराम आराम से अब गेट की तरफ जाते हैं। रास्ते में कुछ दिख गया तो वेल एंड गुड, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम माँ और बच्चे दोनों को साथ में कैप्चर करें, मतलब साथ में वीडियो बनाएं दोनों का। तो अब हम आ गए हैं सफारी से, बहुत हैपनिंग सफारी रही। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, टाइगर दिखा। और जैसा कि हम सोचते थे कि कभी ऐसा भी होगा हम टाइगर को छोड़ के आएंगे, मतलब यहाँ फाटो जोन में, तो आज वही हुआ, हमें टाइगर को छोड़ के आना पड़ा। मतलब वो लेटी रही और हम उसे, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला था, वो पता नहीं कब से थे ग्रास में, और हम तो सोच रहे थे, इस उम्मीद में थे। तो जिस ढाबे में हम खाने के लिए आए हुए थे, वहाँ काफ़ी लाउड म्यूज़िक चल रहा था, पार्टी चल रही थी क्योंकि, तो म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी बैकग्राउंड में। तो मैं यही कह रही थी कि बहुत अच्छी हमारी साइटिंग रही, बहुत मज़ा आया, मम्मी को भी काफ़ी अच्छा लगा, और नेक्स्ट टाइम कब के साथ टाइग्रेस को स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। गाइस, अब मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।